हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। हम डिटेल पूर्वक बात करने वाले हैं। आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है और कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट का नाम क्या है, डिटेल पूर्वक। ये आपकी 5 मिनट की वीडियो रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि आपको 5 मिनट की वीडियो में पूरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। आरपीसी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यदि हम पोस्ट के नेम की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट का नेम है। ये आपको पोस्ट का नेम डायरेक्ट याद रखना है। पोस्ट का नेम क्या है? असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आरपीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरपीसी फुल फॉर्म होती है राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन। ये आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी जो नीचे की साइड में लिखी हुई है, राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन। ओके, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट क्या है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं। ध्यान से देखते जाइए। इम्पोर्टेंट हम डेट की बात करते हैं। देखो, आपके फॉर्म स्टार्ट डेट क्या है। फॉर्म की स्टार्ट डेट है आपकी कब से? 14 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है आपकी 12 12 तारीख है। ठीक है, 12 तारीख है, यानी 12 सितंबर है। ठीक है, 14 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 12 सितंबर आपका लास्ट डेट है। यानी आपको कम से कम 30-32 दिन का टाइम आराम से मिल रहा है। मेरा मतलब 28 दिन का टाइम आराम से मिल रहा है। ठीक है, ओके। ये मानो 1 मंथ का टाइम आपको ईजिली आराम से मिल रहा है। ठीक है, 1 मंथ के अंदर आपको फॉर्म स्टार्ट कर देना है। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, 14 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ फीस डिटेल की बात करूँ। फीस डिटेल की बात करूँ मैं, वो तो मैं आपके बाद में बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फीस पेमेंट लास्ट डेट। जो आप फॉर्म में करेंगे, जो आपकी फ़ीस फॉर्म में जाएगी, वो भी 12 सितंबर लास्ट डेट है। अब बात करते हैं फ़ीस किसकी, फ़ीस डिटेल की बात करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। फ़ीस डिटेल क्या है। देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूसी की बात करें तो 600 रुपये का है, 600 रुपये का। और ओबीसी बीसी और एनसीएल की बात करें तो 400 रुपये का है। और एससी एसटी की बात करें तो 400 रुपये का है। यानी आपका खर्चा 500 से 600 के लगभग है। ओके, किसका? फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है फीस कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू। यानी आपका जो फीस है वो आप ओनली ऑनलाइन ही किसके भी थ्रू कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड या बैंक के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब लोकेशन आपका, यानी जॉब का लोकेशन जो कहाँ है वो भी हम बात करते हैं। आपकी जॉब आएगी राजस्थान में। राजस्थान के ओनली राजस्थान के कोई से भी ज़िले में आ सकती है, कोई से भी ज़िले में आ सकती है। ठीक है, राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाएगी आपकी जॉब लोकेशन, क्योंकि राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन का नाम। एज लिमिट की बात करते हैं हम। एज लिमिट आपकी कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। देखो, मिनिमम एज की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करूँ तो 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिनिमम आपकी होनी चाहिए, यानी निम्नतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आगे की तरफ। टोटल पोस्ट कितनी है इस नोटिफिकेशन में? टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो ये है आपका कितनी, 1014 पोस्टें। कितनी है? 1014 पोस्टें। ठीक है, ओके। और पोस्ट डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो आरपीसी है, राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की तरफ, स्टेप की तरफ। आगे आपका क्या है? पोस्ट का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1014, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टों को डिवाइड किया गया है। 1014 पोस्टों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। हम बात करते हैं PHED सिविल की बात करें तो 365 इसमें पोस्ट हैं। उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 1000, मेरा मतलब 101 पोस्ट हैं। उसके बाद PWD सिविल में कितनी है? 125 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रिकल में कितनी है? 20 पोस्टें PW की में। ठीक है, उसके बाद WRD में कितनी है? सिविल की 156 पोस्टें। और WRD में मैकेनिकल की बात करें तो 7 पोस्टें। ठीक है, कितनी पोस्टें? 7 पोस्टें। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत राज डिपार्टमेंट की बात करें, यानी पंचायत राज विभाग की बात करें, सिविल एग्रीकल्चर तो 240 पोस्टें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पे स्केल लेवल 14 की बात करें, ग्रेड पे की बात करें तो 54,000 आपकी तनख्वाह होगी। ठीक है,
लेवल 14, ठीक है। पे स्केल की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके अंदर क्या होना चाहिए, कौन सी आपकी डिग्री होनी चाहिए, कौन सा आपका मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, ये भी इसमें मांगा गया है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पे स्केल की बात, मेरा मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका बीए और बीटेक। क्या मांगा गया है? बीए और बीटेक रिलेटेड फील्ड, यानी इन्हीं से आपका क्षेत्र होना चाहिए, बीए और बीटेक से रिलेटेड। लास्ट में लिखा हुआ है रिलेटेड फील्ड, ये भी वर्ड ऐड किया गया है, ठीक है। बीए और बीटेक आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब अंदर क्या डिग्री होनी चाहिए, ये समझो आप। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। एजुकेशनल मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्कशीट का, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। 10th और 12th की दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पासपोर्ट साइज, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद इसमें सिलेक्शन मोड है, सिलेक्शन मोड की हम बात करें, सिलेक्शन में क्या क्या आपको करना होगा, रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, प्री और मेंस इंटरव्यू देना होगा, और मेरिट लिस्ट लास्ट में आएगी। यदि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपका राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन में जॉब पक्की है। तो ये हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेट जो मैंने आपके लिए शेयर की है। आपको ये नोटिफिकेशन और डिटेल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही डिटेल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।